They're a country of cheats. They are inherently double agents. They like to lie, they like to cheat. दुनिया भर में पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक छवि कुछ इस तरह है कि लोग पाकिस्तान को फकीर देश कहने लगे हैं। Pakistan is on the brink of economic collapse. Pakistan is on the brink of a civil war. If Pakistan has a death wish, if it wants to see its economy go down the tube of history, so be it. पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है, इंडिया हमेशा यही अलेज करता है। एंड बात काफी हद तक सही भी रही थी, क्योंकि अक्टूबर 2022 तक तो पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट पर था। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। बात ये भी सही है कि भाई उनको IMF बेलआउट्स चाहिए रहते हैं, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। देखो, पर हम तो विश्वगुरु हैं एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया हमारे यहाँ आना चाहती है अपना माल बेचने के लिए। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड वॉर वेज कर रहा है अगेंस्ट तालिबान, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पर फिर भी सबके बावजूद आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जो मीडिएट कर पाया बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान, एंड जिसने परहैप्स रुकवाया वर्ल्ड वॉर 3। अभी तक तो बिल्कुल, क्योंकि जो सीज फायर भी रहा है, बहुत हम जैसे लोगों को भी लगा था, मी पर्सनली ऑल्सो, कि ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा ये सीज फायर। पर देखो, उन्होंने जो एफर्ट्स करे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसके वजह से अभी तक तो वॉर रुका हुआ है। आगे जाके क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, पर फुल मार्क्स पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने जो भी मीडिएशन की है बहुत ही सक्सेसफुल रही है अभी तक। एंड देखो, आखिरकार दोनों जो देश हैं, US एंड ईरान, उनकी क्या क्या डिमांड्स है वो पूरी हो पाएंगी कि नहीं, वो डिटरमिन करेगा अगर ये सीज फायर एक्सटेंड होता है, एक्चुअली प्रॉपर पीस प्लान में कन्वर्ट होता है तो। पर आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसको इंडिया कहता है कि भाई ये तो भिखारी लोग हैं, कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ पोस्टमैन है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया ये बस एक टेरर फाइनेंसिंग स्टेट है, जिसके पास जो मीडिएशन करी उसके होटल के बिल देने के भी पैसे नहीं है। कहां से ऐसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ कि भाई ये लोग दलाली करने लगे? कुछ लोगों के वर्ड्स में दलाली करने लगे, पर जो भी लोग ये कह रहे हैं ना, दे वुड हैव लव्ड टू गेट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड जो पाकिस्तान को मिली है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की फोटोज आई है ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ, अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, जो भी ये लोग कह रहे हैं, दे वुड हैव वांटेड नथिंग मोर कि भाई पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के बजाय उनकी फोटो होती वहां पर। तो भाई आपको ये बात तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि एक ऐसा देश जिसके ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, ये सारी चीजें जो हमने बताई एंड इसके अलावा और भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वहां पर पाकिस्तान में, पर वो देश आ जाता है एकदम सेंटर स्टेज पे, होस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस टॉक्स ऑफ आवर टाइम्स। इसको लेकर इतिहास में तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो ही चुका है। एंड इस पे आप ये और चीज ऐड कर लो कि इतने सालों से फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ बताया जा रहा है नियरली 5 डेकेड्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 दशकों से कभी भी ऐसा मौका नहीं हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान के बीच में डायरेक्ट टॉक्स हुई हो। ये सब पॉसिबल हो पाया पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। एंड जो सीज फायर इंप्लीमेंट हुआ वो लेबनान वॉर के लिए भी इंप्लीमेंटेड था। वो अलग बात है कि इजराइल सीज फायर वायलेशंस करता रहता है, बिकॉज उनके लिए सीज फायर कोई मतलब ही नहीं रखता। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर पाया उसके बारे में बात करेंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में तो हालत ऐसी थी कि उसने पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उसने बोला कि भाई नहीं, वो लोग टेररिज्म कॉम्बैट ही नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद देम। पर अब सेकंड टर्म में क्या होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां पे पाकिस्तान कहता है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने सीज फायर करवाया। इंडिया कभी भी नहीं अग्री करता, एंड पाकिस्तान इवन नॉमिनेट कर देता है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। एंड साथ साथ एक क्रिप्टो डील भी कर लेते हैं वो ट्रंप के साथ, जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस होता है उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। गाजा में जो बोर्ड ऑफ पीस बना था उसकी बात हो रही है। एंड अमेरिका वन ऑफ द लोएस्ट टैरिफ्स देता है पाकिस्तान को, ट्रेड डील अच्छी नेगोशिएट कर लेता है। इंडिया की बाय द वे अभी तक कोई ट्रेड डील नेगोशिएट भी नहीं हुई है। एंड ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट बैच ऑफ एनरिच्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑलरेडी शिप ऑफ कर दिए हैं, एक्सपोर्ट कर दिए हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कर दिया, ट्रंप के साथ ये अनएथिकल चीज करी, ये करी, वो करी, वॉट एवर इट इज, उन्होंने अपने देश के लिए बेटर ट्रेड डील तो नेगोशिएट कर ली। उन्होंने ट्रंप के साथ ऐसे अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप बनाए हैं कि देखो ट्रंप क्या कहता है आसिम मुनीर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर शरीफ ऑफ पाकिस्तान, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the prime minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? एंड हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी जो इंडियन मीडिया है वो क्या कहती है आसिम मुनीर के बारे में। एंड ये ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान अभी ही एकदम जियोपॉलिटिकल स्टेज पर जाग उठा है। बहुत पहले भी 1981 से यूएस एंड ईरान के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे, जो भी बातचीत होती थी, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू होती थी। एंड पाकिस्तान ने अमेरिका को हेल्प करी है मीडिएशन में। बहुत पहले भी 1971 में चाइना को अप्रोच करने के लिए
पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प की थी और उसी के बाद नॉर्मलाइज होते हैं टाइज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। पाकिस्तान के ईरान के साथ भी काफी टाइम से रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। हाँ, ये डेफिनेटली सही बात है कि ईरान और इंडिया के बेटर थे रिलेशनशिप, बट पाकिस्तान ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैक इन द डे तक हेल्प किया था। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आज के डेट में काफी हद तक उसमें क्रेडिट आपको पाकिस्तान को देना पड़ेगा। एंड पाकिस्तान के और बहुत सारे देशों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पाकिस्तान पराया स्टेट बनते जा रहा था, बट ऐसा तो आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। उस टॉपिक पर तो हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसको चेकआउट कर सकते हो। साथ में 3 ऐसे देश थे जिन्होंने खुलकर आकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, चाइना, टर्की, अजरबैजान। इंडिया को किसने आके किया था? देखो, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि इजराइल ने आके खुलकर सपोर्ट किया था इंडिया को। नहीं, इजराइल ने जो स्टेटमेंट दी थी आप देख लो, उन्होंने बोला था हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को। उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया एंड खुलकर आकर इंडिया को तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ एंड ईरान के साथ अभी तो इतने अच्छे रिलेशनशिप है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ शिप्स अगर किसी देश की निकली हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वो पाकिस्तान की है। एंड चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप होने का चाइना को भी भरपूर फायदा मिल रहा है। सीपेक का तो पार्ट है ही है पाकिस्तान। साथ ही में चाइना के जो JF-17 जेट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे बनाते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा काम किया उनको बेचने के लिए। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो काफी वाहवाही हो ही गई थी इन जेट्स की। तो आज के डेट में अजरबैजान ले चुका है, नाइजीरिया ले चुका है, म्यांमार ले चुका है वो जेट्स। एंड अब आगे प्लान्स हैं कि इराक भी लेगा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और लीबिया। साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हो गए हैं पाकिस्तान के। एक फ्री ट्रेड डील उनकी साइन होने वाली है। एंड देखो, ये बात तो बहुत जरूरी है, पूरे दुनिया भर के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें क्या हो रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल जाए, ये जो इकोनॉमिक पेन इतना चल रहा है एंड जो आगे आ सकता है वो भी रुक जाए। तो उसमें भाई अपार्ट फ्रॉम अमेरिका एंड ईरान सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? पाकिस्तान के पास होगी। ऐसे ही जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। कीयर स्टारमर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसने तो आके खुलकर बोला था कि भाई पाकिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड पाकिस्तान इटसेल्फ, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी हुई हैं विद अदर कंट्रीज इन द रीजन, चाहे वो इजिप्ट हो, टर्की हो या और गल्फ कंट्रीज हो। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर यही सेम चीज इंडिया कर रहा होता ना, तो ढिंडोरा इतना ज्यादा पिट गया होता इस चीज का, आई हैव नो वर्ड्स। एंड इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के ईरान के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, बहुत सारे देश जापान जैसे जिनके ईरान के साथ कोई अच्छे रिलेशनशिप है नहीं, बिकॉज वो आउट एंड आउट अमेरिकन एलाय हैं। तो हो सकता है वो पाकिस्तान को अप्रोच कर रहे हो कि यार हमारा भी कुछ मामला निपटा दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इतना ही नहीं, अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कतर एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कर सकता है पाकिस्तान के साथ। तो सऊदी अरेबिया तो हो गया, टर्की की बात चल रही थी, उन्होंने नहीं किया, पर अब कतर भी ऐड हो सकता है उस पर्टिकुलर लिस्ट में। देखो, ये जो पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं वॉर रुकवाने के लिए, वैसे तो वेलकम करना चाहिए पूरी दुनिया को, बट यूएई जैसे ऐसे देश हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आई ये बात, तो उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सपेल करना चालू कर दिया। साथ ही साथ जो उन्होंने लोन दिया हुआ था पाकिस्तान को, तुरंत रिकॉल कर लिया। तो पाकिस्तान की अब आप देखो फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे भी एकदम ऐसी हो गई कि यूएई बोलता है हमारे पैसे दे दो, तो पाकिस्तान चले जाता है सऊदी अरेबिया के पास, उनसे एड ले लेता है और वापस कर देता है। तो ये जो पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है वॉर को रुकवाने के लिए, दिस हैज गेन्ड अटेंशन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। अब ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है? देखो, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का स्टांस रहा है ऑन कश्मीर एंड अब तो लद्दाख, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। देखो, कश्मीर तो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड था ही, अब पाकिस्तान ने स्टेटमेंट्स देनी चालू कर दी हैं ऑन लद्दाख। तो होता यह है कि इंडिया ने कुछ नई डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करी लद्दाख के अंदर, जिस पर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। एंड देखो, वो ये सब इसलिए खोल के इतना ज्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना का फुल सपोर्ट है उनके पास, एंड चाइना भी उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। पाकिस्तान की पार्ट है एससीओ का, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों जून 2017 में ऑफिशियली फुल मेंबर बन जाते हैं एससीओ के। एंड आई बिलीव पाकिस्तान ना जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने वाला है, जो स्पेशली इस वॉर के बाद, हो सकता है ये वॉर और लंबा चले एंड अमेरिका वैसा सुपर पावर नहीं रहेगा जैसा वो रहा है आज तक। डॉलर भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, डॉलर नहीं रहेगा रिजर्व करेंसी। इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ फिजिक्स है, ऐसा होता ही है, होना ही है ऐसा। तो जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो इस बात को अच्छे से समझती है, उन्होंने ट्रंप को अच्छे से सेट कर रखा है, ठीक है, उससे तो अच्छे रिलेशनशिप है ही। एज अ रिजल्ट अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, चाइना के साथ तो बहुत बढ़िया है ही है रिलेशनशिप। 80% ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के पास है वो चाइना से आता है। अब तो रशिया के साथ भी अच्छा खासा रिलेशनशिप है, क्योंकि पाकिस्तान और रशिया बात करते हैं कि भाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए एशिया में, तो भाई वहां की लीडरशिप तो अच्छे से समझती है आने वाला टाइम कैसे होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस इलाके में
रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वहाँ पे आसपास पड़ोसियों के साथ तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। पाकिस्तान ये बात अच्छे से समझता है। एंड वेयर एज इंडिया अभी भी पार्ट बना हुआ है क्वाड अलायंस का। देखो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, बट प्रोफेसर जेफरी सैक्स जैसे लर्नड लोग ये बात बता चुके हैं कि इंडिया शुड एग्जिट द क्वाड। कोई फायदा नहीं होने वाला इंडिया का इसमें। एंड खास तौर पे ये तो इतिहास गवाह है इस चीज की। एंड अभी जो ईरान वॉर में हुआ हमने उसमें और देख लिया कि अमेरिका अपने एलाइज को कैसे ट्रीट करता है। पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझता है एंड इट मे बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। इनफैक्ट अभी इंडिया ही ऑब्जेक्शन रेज करता है कि नहीं, पाकिस्तान शुड नॉट बी अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। चाइना एंड रशिया चाहते हैं कि नहीं, इट शुड बी। एंड अगर देखा जाए आज के डेट में सबसे नॉन अलाइंड मेंबर ब्रिक्स का इंडिया ही है। जब ब्रिक्स करेंसी की बात होती है तो इंडिया कहता है वो अनरियलिस्टिक है। जब ब्रिक्स वॉर गेम्स कैरी आउट होती है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज अपनी शिप्स भेजते हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, देखो ये कैरी आउट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। कई ऐसी कंट्रीज है जैसे कि ब्राजील, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इथोपिया, जिन्होंने एक्चुअली ड्रिल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर वो कम से कम एज ऑब्जर्वर्स तो थे। इंडिया ने एज ऑब्जर्वर भी नहीं ज्वाइन किया था। एंड अगर मिलिट्री वाइज देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान का स्टेटस बहुत ज्यादा अपग्रेड हो ही चुका है। लोग उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं, बिकॉज दे कैन सी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो अगर इंडिया को टेक ऑन कर सकती है तो दैट मीन्स इट इज अ रीजनल पावर। देखो हम भले ही जो क्लेम करते रहे कि हमने उनके 11 जहाज गिरा दिए, ये वो, मैटर ये करता है कि इंटरनेशनल ओपिनियन क्या है। एंड यूएस के पैनल की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा सक्सेस मिला था। एंड वो ये भी बता रहे हैं कि चाइना फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व था। एंड अब तो चाइना ने खुद ही अग्री कर लिया है कि उनके इंजीनियर्स तक एकदम मौजूद थे पाकिस्तानीज के साथ फुल फ्लेजेड सपोर्ट देने के लिए। उनके टेक्नीशियंस ने साइड बाय साइड पाकिस्तान के साथ वर्क किया है। एंड वो ये भी बता रहे हैं कि फुल फ्लेजेड हेल्प थी साथ में इंडिया के जो राफेल जेट्स हैं उनको गिराने के लिए। एंड देखो सिंपल बात है, चाइना क्यों नहीं करेगा हेल्प, क्योंकि इसी का नतीजा है कि अब चाइनीज जेट्स काफी बिकने लगे मार्केट में। एंड जिस चीज में अमेरिका सबसे आगे था अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचने में, उसमें चाइना अब एक्चुअली कंपटीशन देगा, अच्छा खासा कंपटीशन देगा अमेरिका को, स्पेशली क्योंकि अब जो हमने ईरान वॉर के अंदर देख लिया है कि चाइना किस तरीके से पीछे ही रह के इतनी ज्यादा हेल्प कर देता है अपने पार्टनर्स को कि उसको वॉर में अपने असली कार्ड्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है। एंड देखो अब आप में से बहुत सारे लोग इस टाइप के कमेंट करोगे, इंडिया में तो आदि हैं, अब इसमें से कितने बॉट्स हैं कितने असली लोग हैं ये नहीं पता। बहुत लोग बोलेंगे तो फिर पाकिस्तान चले जाओ ये वो। तो भाई जो इस टाइप की जनता है, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आपको इतना चूरन खिलाया गया है हेट का, इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई है कि आपको और कोई इमोशन समझ ही नहीं आता। हेट अगेंस्ट अ सर्टन कंट्री, हेट अगेंस्ट अ सर्टन कम्युनिटी, कोई सेंस ऑफ लॉजिक नहीं बचा है, कोई इंटेलिजेंस नहीं बची है, आपकी अकल चरने गई है एकदम घास। एंड यही एग्जैक्टली चीज है जो इस देश को ना पीछे धकेल रही है।